वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जेई 2011 पेपर 1 का क्वेश्चन। हम अभी बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन at angle 45 degree with the horizontal coefficient of friction is mu. The force required to just push it up to the inclined plane is 3 times of the force required to just prevent it from the sliding down. If n equal to 10 times of mu, what is value of n? ओके तो यहाँ पर हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है। ओके और जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री है। और यहाँ इसके ऊपर अगर हम एक ब्लॉक रखते हैं तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक mg डाउनवर्ड लगेगा जिसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक होगा हमारे पास में mg साइन थीटा विच इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। ओके और mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर की तरफ एक फोर्स यूज करेंगे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन n। ओके अब यहाँ पर पीछे की तरफ, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर हम केस देखते हैं जिसमें हम उसको जस्ट प्रिवेंट टू स्लाइड डाउन, पहला केस हम देख रहे हैं कि वो नीचे जाने से रोकना है केवल उसको, तो हम यहाँ पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे F जो कि मिनिमम फोर्स है उसको नीचे जाने से रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा F और फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। हम यहाँ पे लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, तो अगर जस्ट प्रिवेंट वाला केस है तो हमको नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाले दो फोर्स के बराबर कर देना है। मतलब कि mg साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जो हम मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं वो प्लस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कितना लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन, डेफिनेटली हम लिखेंगे mg cos थीटा। ओके तो जो मिनिमम फोर्स हमको मिला वो मिला mg साइन थीटा, तो mg हमने कॉमन लिया, लिखा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब यहीं पर अगर हम सेकेंड केस देखते हैं, वापस से हम इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और अब हम मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। फिर से हमारे पास में ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, और इसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा है। ठीक है अब हमको वो मैक्सिमम फोर्स देखना है कि वो उसको ऊपर खींच ले। ठीक है तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं कि उसको जस्ट, तो इसको हमने मैक्सिमम कहा। ठीक है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मूव करने की टेंडेंसी है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg साइन थीटा के साथ में लगने लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ इधर, यहाँ F। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स हमारा मिलेगा, ठीक है वो होगा mg इन द ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है अब यहाँ पर हमको गिवन है कि जो मिनिमम फोर्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। ठीक है इट इज 3 टाइम्स। ठीक है तो 3 इंटू mg इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे mg इन द ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके mg से mg यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3/√2 क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, माइनस म्यू/√2, 3 का हमने मल्टीप्लाई किया ही है आगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 म्यू/√2। आगे देखते हैं फिर 1/√2 प्लस म्यू/√2। चूंकि हमको म्यू का वैल्यू फाइंड करना तो नेगेटिव टर्म हम अपोजिट साइड लेकर पॉजिटिव बना देंगे और 3 - 1 यहाँ पर 2/√2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 म्यू डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि उधर जाके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हमको मिला 1/2 मतलब कि 0.5। ठीक है तो अगर हम यहाँ पर म्यू का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको n का वैल्यू मिलेगा 0.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5, तो हमको इंटर करना है 5। तो हमने देखा यहाँ पर सिंपल सा हमको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन और मिनिमम फ्रिक्शन यहाँ पर फाइंड करना है ताकि ब्लॉक मूव नहीं करे, रेस्ट में रहे।